जय माता दी। आशा करता सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस खाली मुझे तो पैन कार्ड के नंबर आने की इंतज़ार है, इसलिए मेरा जी धड़क धड़क कर रहा है। और जैसे जैसे त्यौहार पास में आ रहा है वैसे वैसे मैं क्या करूँगी मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैं 2 दिन से लगातार बोल रही हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा जल्दी से पैन कार्ड के नंबर आ जाए और मैं तो पैन कार्ड बनवा लूँ। मैं बैंक जाके पैसे लेकर आता हूँ। मेरा अंदर से जी धड़क धड़क कर रहा है। धूप कितनी अच्छी आ रही है, ऐसा लगे सारे कपड़े जाके सुखा दूँ धूप में पर बैठना पड़ता ऊपर, इतना टाइम कहाँ है मुझे। सूखेंगे ऐसे सूख जाएंगे और तो क्या भी एक बार मैं डाल के आई ऊपर उल्टे सुलटे करके। इसमें कपड़े सुखाने हो तो एक बार बैठ जाओ, धूप आए जब तक थोड़ा बहुत काम करते जाओ और कपड़े सूख जाओ। उलट पलट करने से जल्दी सूख जाते हैं, रख के आते हैं तो फिर जल्दी नहीं सूखते, टाइम लगता है। ऐसे धूप आती है जाती है, तीखी धूप आती है, एकदम गर्म होते हैं, फिर उल्टे डाल दो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हाँ लेकर आई और ये पिंजरे का बाहर लग रहे थे जो यहाँ ला के रखे और आधे अंदर ला के रखे और 2-4 छींटे आए और बारिश चली गई। और अगर इनको वहीं पड़े रखती ना तो ये है ना बारिश रुकती नहीं, आती रहती है और सारे पिंजरे गीले हो जाते हैं। थोड़े से मैंने सोचा कि बारिश बहुत तेज़ चढ़ी तो मैं उठा लेती हूँ, सब सारे छत से कपड़े भी ले आई और पिंजरे भी मैंने सारे अंदर रख दिए। और मैंने कहा ये ढाकना तो फटाक से ढाक दूँगी, बारिश के पता नहीं है, बारिश आकर चली भी गई, वापस लटकाती हूँ पिंजरे। ऐसे ही हमारे राखियों में भी होगा। वाला शेर जी अब सामान लेना है आज वर्का नहीं आई रही जो बारिश में उनका सामान गीला हो जाता है मैंने कहा बारिश से रोज़ ही आएगी भाई लेकर आना। तो मंगाया क्या था लेकर क्या आए वो, पर चल जाएगा, अब क्या करें। आधे उधर पड़े आधे इधर पड़े, आधे मैंने उधर रख रखे और मैं वीडियो बना रही थी। तो मैं देखती हूँ मेरी वीडियो का क्या हाल है, ख़राब हो गई होगी तो फिर नहीं बनाएंगे। आधा सामान वहाँ पड़ा है, बाद में लेकर आती है एक बार बैठ जाती। उनके पास नई वेराइटी के भी जो पालने हैं, उसके बाद में नया वाला पालना लूँगी। सबसे पहले मैंने वो साड़ी चेंज की ताकि वो मैडम बन के क्या है कि ये काम नहीं होते, तो साड़ी को चेंज की। फिर सारा सामान अंदर रखा है, बाहर पड़ा था जो। और अब थोड़ा सा वो वैसे साड़ी पहन के तो ऐसे ही है, तोका मेले वाले काम नहीं होते। सिंपल साड़ी अच्छी है, उसमें चमक चमक वाली साड़ी तो ऐसे तो ये तो क्या है कि इधर उधर जाने आने में ठीक लगती है। ये सामान तो का वो उतारा तो ऐसी साड़ी उसमें नहीं अच्छा भी नहीं लगता, कड़क कड़क रहती है जो बिल्कुल अजीब सा लगता है उस साड़ियों में, तो पता नहीं कैसे पहनते हैं उस साड़ी में। हाँ कहीं खाना वगैरह जिमने वगैरह जाए खाए क्या जाए तो उसको पहन के जाए तो अच्छी लगती है ऐसी साड़ियाँ। और अपन कहाँ जाएंगे जिमने, अपना तो डिनर भी यही है और जिमण भी यही है और उसको क्या बोलते हैं भंडारा भी यही है, सुबह और शाम। सुबह उठते हैं और शाम हो जाती है, सुबह से शाम ही हो जाती है। मेरे को तो अब है कि पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाऊँगी अभी, और फिर सुबह मेरे पास कौन सा वीडियो आ जाएगा कि तुम तो घूमती नहीं है, घूमे कहाँ से, तो पता नहीं क्या क्या बातें आ जाती है। अब कहाँ घूमने जाए भाई, ऐसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई घूमते घूमते, क्या घूमेंगे, घुमाने वाले चले गए, वो तो कहीं घूमे नहीं ना, मेरे को घुमाया कुछ नहीं करा, बस मैं तो ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो गई यहाँ पे। उनके मर्जी से कभी यूँ नहीं कहा कि दुकान बंद कर दे, अपन बंद कर देते अपन चलते हैं कहीं, कभी नहीं बोले वो तो उन्हीं के अंदर रहते हैं बस, खाली बोले क्या न क्या करें ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 2 दिन 1 दिन दुकान बंद कर देते ना तो अंदर से जी धड़क धड़क करता है, मेरा तो भाड़ा चढ़ जाएगा, उनको ऐसा लगता है। और अब तो मतलब है ना, अब है क्या कोई है या नहीं है, पर अब तो
कोई भी यूँ भी नहीं कहेगा कि दुकान बंद कर दे और एक दिन छुट्टी रख के और तू तेरे घूमने चली जा। ऐसा कोई कहने वाला भी नहीं होता है। मेरे को जैसा मैंने मतलब मेरे हिसाब से अगर मेरे को देखा जाए, मेरे मतलब इस गृहस्थी लाइफ में अपन जैसे रहते हैं ना, अपन को वैसे ही लोग बाग बताओ है ना, अपने घर से मतलब अपन को वैसा ही रखते हैं। अपन सोचते हैं कि अपन ज़िंदगी भर यही बैठे रहेंगे, यही कमाएंगे खाएंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे, तो अपन को भी है ना सब जने सोचते वाह ये तो मतलब सोचते का मतलब ये है कि इसको क्या करना है, तो पड़ी रहेगी यूँ ही बा क्या करना, पड़ी रहेगा मतलब यूँ है कि इनको कहाँ जाना है कहीं, मतलब अपन मतलब कभी कहीं हर संडे के दिन मैं देखती हूँ ना, कोई भी इंसान होगा ना संडे के दिन या कभी भगवान के जाने के बहाने भी घर से बाहर निकलते हैं। 8 दिन में मतलब मंदिर में धोख लगना, तो वो भी उसी के बहाने बाहर निकलते हैं। मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ, तो याद भी नहीं आ रहा है इतना। कभी गए होंगे तो घाटा वाला माता जी जाके दौड़ी दौड़ी गई होंगी, भागी भागी आई होंगी। ये मेरी लाइफ है, सब कुछ क्या है। हाँ मैं भी है ना, पहले मैं भी ऐसे सोचती ना, आज ये है तो आज मेरे को वहाँ जाना है, आज मेरे को है ना उनके वहाँ पे आज फलाना है तो आज मेरे को भी मतलब सांवरिया जी जाना है। मैंने कभी सांवरिया जी नहीं देखे तो डालो, या फिर अभी दुकान तो अभी लग गई है, मतलब केबिन था तो करो, चलो केबिन को बंद करो या तुम चलाते रहो करते रहो, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा तो मेरे पति ने से मेरे को कहने की भी हिम्मत नहीं हुई ना, मेरे पति ने मुझे बोला कि तुम चलो, और ना ही मैंने उनसे कभी बोला कि अपन ना दुकान बढ़ा के कहीं चलते हैं। ज़िंदगी पता नहीं क्या हो गई है। और अब तो है ना, मान लो हमारे घर से भी है ना कोई जाता हो ना है तो वो भी अपन को नहीं कहे कि तुम चलो साथ में, तुम्हें साले पड़े रहेंगे इनकी ज़िंदगी है। दुकान का कहीं ऐसे बोल देंगे ना दुकान का इनके तो काम करना, काम से इनको फुर्सत नहीं मिलती है। वो अपन जैसे रहते हैं वैसे अपन को रखते हैं सब जना। मैंने तो यही देखा है। कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे भी। अब मैंने सोचा था क्या हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया सारा। सुबह से लगा कि अब मेरे को ज़्यादा लगने लग गया। मतलब यूँ लगता है कि जैसे जब मैं सुबह उठती हूँ और जैसे उठते हैं वैसे मेरा दिन ख़त्म हो जाता है यहीं पे, यहाँ से इस घर में यहाँ तक ज़रा सिंधी अंकल के तक। तो ऐसी मेरी लाइफ है। इसलिए मैं सभी किसी को बोलती हूँ कि मतलब है ना अपने आप को मतलब है ना मतलब ठेठ से ही आना जाना लगा है तो थोड़ा सा अपन शरीर भी सही रहता है। अपन को मतलब कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है। पहले बाज़ार जाते आते थोड़ा बहुत दिमाग सही रहता है, और अपन कहीं जाते ही नहीं आते ही नहीं है। और घर में बच्चे होते तो वो भी समझते हैं इनको कहाँ ले जाएंगे, लेकिन इनसे क्या चला जाएगा क्या, ऐसे बोलेंगे। और मैं तो को तो बाज़ार जाना भी नहीं आता है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अगर मैं कोई ऐसे बच्चे छोड़ भी देना तो बार बार फ़ोन करके ऐसे बोलेंगे कहीं घूम तो नहीं गई। और सही में मेरे को नहीं जाना आता, ये बात सही है। और मेरी इच्छा भी तो नहीं होती मन में कि मैं भी जाऊँ कहीं। कभी वो सब जने बोलते अभी दशा माता होती ना, तभी सब जने बोलती है मंदिर पे औरतें कि है ना आप दशा माता के जाएंगे, जब सब जाते हैं वो तो पर अपने अपने हिसाब से गाड़ी वाड़ी करके। और सांवरिया जी भी जाते हैं बहुत जने, कभी आवरी माता जाते हैं, उदयपुर जाते हैं। मतलब मेरा तो कुछ नहीं है ऐसा कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। और अब तो मुझे अब ये होते तो मैं इनको बोल भी देती, अब किसको क्या बोलूँ। अब ऐसा बोलूँगी ना तो मुझे सोचेंगे ये तो है ना, मतलब हो सकता है ऐसे भी बोले मेरे लिए कि इसके तो ये चले गए ना तब जिसके पंख आ गए तो ये तो इधर उधर जा रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे को है ना अब इतना लगता है कि बताओ है ना मैं भी है ना दुकान का शटर डाल के और मैं भी घूमने चले जाऊँ। कभी कभी ऐसा ही लगता है मुझे अजीब सा लगता है सही में। मैंने कभी मुझे किसी ने नहीं बोला है कि मतलब तू आवरी माता चले अपन सांवरिया जी शनि महाराज चलते हैं, कभी नहीं बोला किसी ने। दिन भर कमाते खाते, कोई खा करे के पाने 3 के 3 कोई 4 नहीं हुए आज दिन तक। ज़िंदगी ख़त्म हो गई कमाते कमाते। हाँ कुछ होता ना
ऐसे कुछ कर लेते तो यूँ लगता हाँ कुछ कर लिया, कुछ करा नहीं, कुछ भी नहीं किया। ज़िंदगी यहीं पे तब भी बैठ के ख़त्म कर दी मैंने अपनी। मुझे लगता है कि हाँ मैंने घर बनाया, प्लॉट बनाया, बच्चों के लिए कुछ किया। ये बात मैं भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने मेरे है ना सब कुछ कर लिया है। मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाँ पति को देख लिया और बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का सब कुछ कर लिया। तो ये बात मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हमें भी, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है अपने बच्चों के लिए। ऐसा हो सकता है उनका भी हक पड़ता है बोलने का, बोले नहीं बोले, पर मेरे को ऐसा लगता है। ये बात मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने सब कुछ कर लिया है। हालांकि मेरे बच्चे बड़े हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, तो सबको दिख रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जो 500 जने हैं वो 500 जनों को तो पता है, ट्रेड से मेरा लोग देख रहे, तो उस हिसाब से तो लगता है सबको कि भाई मैंने मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है। और मैं किसको कह भी नहीं सकती हूँ ऐसा कि मैं अपनी लाइफ जीऊँ का मतलब ये है कि मैं भी कहीं आऊँ जाऊँ, तो ये मेरे मुँह से मैं नहीं कह सकती हूँ अभी तक। इच्छा तो मेरी भी होती है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने है ना एक जगह बैठकर मैं ज़िंदगी ख़त्म कर दी, तब भी है ना मैं घर बना पाई, ना बच्चों के लिए कुछ कर सकी मैं, और कुछ भी नहीं किया है मैंने। बस खाली मैं इतना करती हूँ कि मेरा घर का किराया भाड़ा हो जाए, खाना खर्चा हो जाए, और इससे छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। पर जो मेरा इतना धन मैं नहीं बचा पाती हूँ, धन यानी पैसे, ज़मीन या खरीद लूँ या मैं उसके ऊपर मकान बना लूँ, इतना पैसा मेरे से मैं 3 साल में 1 लाख रुपए इकट्ठा करती हूँ। वो 3 साल मेरे होते हैं, वो 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती है। देखो अभी 50,000 में 60,000 रुपये बचेंगे, फिर मैंने 3 साल में तो है ना 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, तो इसलिए मेरे पास पैसे नहीं बचते शायद। बच्चे सबको मन में तो ऐसा लगता होगा कि इतना कमाते हैं पर पैसे नहीं मन में कभी कभी लगता तो होगा, मेरे को नहीं बोलते तब भी कि उनने क्या किया है। ये मुझे भी ऐसा लगता है, पर ये उनको नहीं पता है कि ये मतलब 3 साल में जो पैसे खर्च बचाती है 3 साल 4 साल में, वो एक चुटके में उड़ जाते हैं। 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती है आजकल के ज़माने में, कुछ नहीं होती है। अब मैं निकाल के 1 लाख रुपए 1,10,000 रुपये 3 साल में इकट्ठे किए, तो वो मैं अभी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, वो तो क्या होगा उससे। फिर मैं इकट्ठे करूँगी, इसलिए पैसे तो बचते नहीं इतने। तो मैं तो ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने कुछ किया है, जो है वो सब एडजस्ट करो, तो ज़िंदगी है वैसे चलाओ, बस आगे भगवान मान लिखे। मैं तो लाइट भी नहीं जलाई, बाहर की लाइट जलाती हूँ, फ़ोन चार्ज पे लगा रखा है। पहले आते ही अब सबसे पहले सामान सही जमाया, अब खाने पीने की तैयारी करते हैं। इसके ढाकने वाला तो मैंने ओढ़ रखा है, ये जो अभी मैंने जो खोली साड़ी वो ढाक देते फिलहाल में तो रात भर के लिए। हमारे यहाँ 30 रुपए की गोभी है, इतनी सी पाव भर। अभी तो मेरी वीडियो भी डाउनलोड करनी बाकी है सारी। रोटी बनाऊँ वीडियो डाउनलोड करूँ, क्या करूँ? रोटी तो बनानी पड़ेगी, खाएंगे क्या? खाना वाना तो बन गया है, आ जाइए आप भी जिम लीजिए। जय माता दी, बाय बाय। अभी तो मुझे वीडियो डाउनलोड करनी, खाना मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि मैं लेटे खाना खाती हूँ, भूख लग गएगी तो खाऊंगी, नहीं तो वाह। अभी मैं सबसे पहले वीडियो डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर बाद में देखेंगे, भूख लगेगी तो खाऊंगी खाना।